हेलो गाइस। आजकल के दौर में कोरोना महामारी से तो बहुत सारे लोग जूझ रहे हैं। उसका कहर तो अभी ठीक नहीं हुआ और दूसरा कहर आ गया है, दूसरी महामारी आ गई है। वो कौन सी है? ब्लैक फंगस। तो आज हम बताएंगे आपको कि ब्लैक फंगस क्या होती, ब्लैक फंगस से कितने टाइप के इन्फेक्शन हो जाते, वो इन्फेक्शन कब होते, क्यों होते, कैसे होते, इसकी हम पहचान कैसे करेंगे, इसका क्या उपाय है। हम ब्लैक फंगस इस खतरनाक रोग से, जिसका कि कम से कम 50% तक ही इसका सॉल्यूशन मिल पाता है और व्यक्ति खत्म हो जाता है। तो इसका कवरेज लगभग 50% है, इतनी खतरनाक तक ये हो गई है। तो हम आज इस बात को समझेंगे। तो आप को जो समझाएंगे बड़े विस्तार से समझाएंगे, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करो, ना फॉरवर्ड करना, और ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए। और जब पूरा आप देखेंगे और सुनेंगे तभी आपको इसका लाभ होगा और पता चल पाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा, ठीक है। तो पहले हम बात कर रहे हैं ये व्हाट इज फ्लैश फंगस और म्यूकोरमाइसिस। तो ब्लैक फंगस होती क्या है? आप लोगों ने देखा होगा कि जब खाना सड़ जाता है, फफूंदी लग जाती है, चमड़े के जो जूते हैं या बेल्ट है उसमें नमी हो जाती, तो बरसात में उसमें फफूंद आ जाती। कई बार फल सब्जियां सड़ जाती तो उसमें भी वो फफूंदी आ जाती। और इसके अलावा लकड़ी जहां सड़ रही है उस लकड़ी पर भी ये फंगस लग जाती। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे की पत्तियां, कागज, कपड़े आदि वस्तुएं हैं जिन पर ये ब्लैक फंगस लग जाता है। इस ब्लैक फंगस को जो विज्ञान की भाषा में कहें तो इसकी कुछ जातियां हैं। आपने ये भी देखा होगा कि जब हम कोई रोटी का टुकड़ा, अब अच्छा करके देखना, एक रोटी का टुकड़ा लेना, उसको पानी में भिगो देना और किसी नम जगह पर रख देना जहां पर ठंडक रहती हो, ताकि उसका पानी सूख ना पाए पूरी तरह से। आप 3-4 दिन बाद देखेंगे कि उसमें कॉटन जैसे कुछ चीजें जो है फंगस आ गए हैं। तो वो कॉटन जैसा लगेगा, ब्लूइश कलर का भी मिल सकता है। और यही फंगस जब काफी पुराना हो जाएगा 8-10 दिन बाद, तो आप ये देखोगे कि उसमें काले काले स्पोर्स हो जाते हैं। उसको छुओगे तो पाउडर जैसा लगेगा। कई बार किताबों में देखते हैं कि नमी पड़ जाती, जब उसको हम कुछ दिनों के लिए ऐसे छोड़ देते, ध्यान नहीं रखते, तो उसमें काला काला ये पाउडर जैसा निकलने लगता है। अखबारों में, पेपरों में। तो इस तरह से ये आम फंगस है जो हमारे आसपास सभी जगह पाई जाती है। और इस फंगस के स्पोर हमारी नाक में जाते, लंग्स को इन्फेक्टेड करते। यदि हम सड़े फल सब्जियां खाते तो स्टमक और इंटेस्टाइन मतलब आंत को प्रभावित करते। इसके अलावा आंख और साइनस, नाक के अंदर और ऊपर नीचे का भाग, इसको प्रभावित करते हैं। और कई बार स्किन पर ये फंगस स्किन डिसीज फैला देते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इनके नाम क्या हैं और ये कैसे काम करता है। तो ये फंगस, इसकी सामान्यतया 2 जातियां हैं। एक तो होती है म्यूकर स्पीसीज, इसकी बहुत सारी स्पीसीज हैं, जातियां। और एक है
राइजोपस, इसकी स्पीसीज। तो जो हमने अभी बताया है ना वही इसी के अंतर्गत आते हैं। तो म्यूकोरमाइसिस इसी कारण से कहते हैं क्योंकि म्यूकर और इसकी स्पीसीज के द्वारा होता है सामान्य। तो ब्लैक फंगस इसी को कहते हैं क्योंकि इसमें इसके जो है ना स्पोर्स हैं वो कैसे होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं, इसीलिए इसे ब्लैक फंगस कहते हैं। और ये म्यूकोरमाइसिस, म्यूकर से होने वाली जो माइकोसिस है वो म्यूकोरमाइसिस कहलाती है। इससे होने वाली रोग म्यूकोरमाइसिस कहते हैं। तो पहले तो आप ये समझिए। दूसरी बात देखें हम कि ये कितने तरह के होते हैं म्यूकोरमाइसिस, तो हम पाएंगे कि 4 तरह के होते हैं जो आज ऑब्जर्व किए गए हैं, देखे गए हैं। सामान्यतया 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है राइनो म्यूकोरमाइकोसिस, एक तो होता है राइनो म्यूकोरमाइकोसिस, ये होता है साइनस वाले भाग में, साइनस और ब्रेन। इस तरह की बीमारी जो है कहाँ होती है, साइनस मतलब नाक का ये वाला हिस्सा, ये हड्डी, नाक के अंदर की कैविटी यहाँ, और ये आंखों में हो जाता, फिर इसके बाद ये मस्तिष्क में अंदर के अंदर फैल जाता है, इसका माइसीलियम फैल जाता है, इसके रेशे और तंतु फैल जाते हैं। तो राइनो म्यूकोरमाइसिस। तो एक तो ये है, और ये दूसरा म्यूकोरमाइसिस क्या है, कौन सा है, पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस। ये होता है लंग्स में। तो जब सांस लेते हैं तो ये स्पोर्स लंग्स में चले जाते हैं और लंग्स को इन्फेक्टेड करते हैं। और तीसरी जो होती है म्यूकोरमाइसिस, यह म्यूकोरमाइसिस होती है क्यूटेनियस। क्यूटेनियस म्यूकोरमाइकोसिस ये होती है स्किन पे, ये कहीं पे भी हो सकती है, स्किन वाले भाग पर, यहाँ पे भी, आंख पे भी, मुंह, नाक पे भी, किसी भी शरीर के भाग में हो सकती है। तो ये होती है। इस चौथा टाइप का इसका जो म्यूकोरमाइसिस होती है इसी फंगस से, तो होती है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल। ये होती है किसमें, स्टोमक एंड इंटेस्टाइन। तो ये 4 तरह से फैलती है, 4 जगह, एक राइनो म्यूकोरमाइसिस, पल्मोनरी, क्यूटेनियस और गैस्ट्रोइंटेस्टाइन। तो ये अच्छा, अब इसके क्या सिम्टम्स हैं। तो पहले तो आपने समझ लिया कि ब्लैक फंगस क्या है, तो आपको ये पता चल गया कि ये क्या है। फिर हमने इसके बताए प्रकार और लक्षण। तब लक्षण बता रहे हैं इसके। तो राइनो म्यूकोरमाइसिस में क्या होता है, चेहरे की एक साइड पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है, साइड फेशियल पेन, स्वेलिंग आ जाती है, यहाँ कहीं पर भी स्वेलिंग आ सकती है, सिर दर्द करने लगता है, बहुत सिर दर्द करता है। और जो नेसल साइनस मतलब नाक के अंदर जो कैविटी है, इसमें कंजक्शन, सांस लेने में परेशानी होने लगती, स्वेलिंग आ जाती, कई बार नाक के साथ साथ हल्का थोड़ा सा ब्लड भी आने लगता और नाक भी बहने लगती। और जब ये और ज्यादा बढ़ जाता है तो ये मस्तिष्क में चला जाता है, इसकी फंगस या माइसीलियम, और नाक के अगल बगल में
ये ब्रिज पे यहाँ पर काले रंग के स्पॉट हो जाते हैं, काला काला हो जाता है। तो ये है किस तरह से राइनोम्यूकोरमाइसिस, पल्मोनरी म्यूकोरमाइसिस। इसमें क्या होता है, जब सांस लेते हैं हम लोग तो इसकी स्पोर हवा द्वारा अंदर पहुंच गए तो ये लंग्स को इन्फेक्टेड कर देता है, जिससे सांस लेने में परेशानी होती है, कफ आने लगता है, चेस्ट पेन होने लगता है, जल्दी जल्दी सांस चलने लगती है और बुखार आने लगता है, फीवर आने लगता है। तो ये पल्मोनरी है। तो हम समझ जाएंगे कि पल्मोनरी म्यूकोरमाइसिस या ब्लैक फंगस है। तीसरा होता है क्यूटेनियस और स्किन। तो स्किन पर क्या हो जाता है, ब्लिस्टर्स, अल्सर, मतलब घाव होने लगते हैं, ऐसे अल्सर घाव जैसे होने लगते हैं इन्फेक्टेड पार्ट के चारों तरफ, और उस पार्ट पर जब वो प्रारंभ में होता है तो स्वेलिंग आती है, वह स्थान गर्म हो जाता है। तो ये स्किन के कैरेक्टर्स हैं जो स्किन पर क्यूटेनियस म्यूकोरमाइसिस होती है। अब एक होती है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, चौथी। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में क्या है, पेट में दर्द, आंतों में सूजन, चक्कर आना, उल्टी होना, उल्टी के साथ साथ ब्लड आ जाना। तो ये सब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोरमाइसिस के कैरेक्टर्स हैं। अब हम देखते हैं कि ये फंगस कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसकी संरचना कैसी होती है। यदि हम फल पर लगे या सब्जियों में लगे या ब्रेड पर, रोटी पे, या कि खाने पर या कपड़ों पर या अखबार पेपर, लकड़ी इत्यादि पर जो सड़ रही चीजें हैं उन पर लगे फंगस को अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें तो हमें कुछ इस तरह से दिखाई देती है इसकी संरचना। कि ये इस तरह से इसका जाल सा फैला रहता है, ये जाल सा फैला रहता है इस तरह से, ये पूरा जाल होता है एक तरह से। ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि कॉटन, रुई जैसे, रुई के धागे धागे जैसे लगते हैं। और ऊपर वाले भाग पर यहां पर स्पोरेंजिया बनने लगती। तो ये इस तरह से इस पर गोल गोल स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं जिन्हें स्पोरेंजिया कहते हैं। इसमें स्पोर्स रहते हैं, ये काले रंग के होते हैं। ये स्पोर्स कहलाते हैं। स्पोर ये कैसे होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं, ब्लैक कलर के। और जब ये फट जाती है तब ये स्पोर्स ये बाहर आ जाती है, ये बिल्कुल ये काले काले होते हैं। और ये काले, कितने काले रंग के होते हैं, काले। तो ये ब्लैक स्पोर्स अब ये कहां पे आ जाते हैं, एयर में, हवा में आ जाते हैं। और ये इतने छोटे होते हैं कि ये दिखाई नहीं देते। इनको जहां नमी मिली वहीं पर ही जर्मिनेट कर जाते हैं। अब तो जब इन्हें लंग्स में या कहीं पे, ये कहीं पे भी चले गए तो ये अंकुरित होने लगते, जर्मिनेट। और ये जब ये जर्मिनेट हुए तो ये जर्मिनेट हमारे शरीर की कोशिकाओं पर, नाक के अंदर
लंग्स में ये जर्मिनेट होते हैं और म्यूकोरमाइसिस हो जाती है। अब ये म्यूकोरमाइसिस कब होती है? देखिए क्या है, जब हम आज देख रहे हैं कि ये ब्लैक फंगस म्यूकोरमाइसिस हो रहा है, तो ये साइनस वाले रीजन और लंग्स में ज्यादा प्रभावित कर रहा है और यही मौत का कारण बन जाता है। तो क्या होता है कि कोरोना से जूझ रहे व्यक्तियों में इम्यूनिटी कम हो जाती है, शरीर में रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है, मतलब बहुत कम हो जाती है। जब खत्म हो जाती है या कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, तो कोई भी वायरस, बैक्टीरिया या फंगस अटैक कर जाता है। तो उसी इम्यूनिटी की कमजोरी के कारण क्या है, ये फंगस के स्पोर्स, ये काले नाक के द्वारा, आंख के द्वारा कहीं पर भी ये पहुंच जाते और ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइसिस रोग उत्पन्न कर देते, जिससे स्वेलिंग आ जाती, आंखें जो है दर्द होता और आंखों से आंसू आने लगते, रेडिश हो जाती आंख, और नाक के अंदर ये नाक का स्वेलिंग आ जाती है। तो इस तरह, और मस्तिष्क में जब ये पहुंचता है तो ये मरने की स्थिति आ जाती है। अब सवाल ये उठता है कि अरे ये तो पहले था, आज है और रहेगा ये ब्लैक फंगस, फिर इसके पहले तो मरते नहीं थे, आज क्यों मर रहे हैं? तो ये जो फंगस के स्पोर्स हैं ये पहले भी शरीर में जाते थे, आज भी जा रहे हैं और जाएंगे भी, क्योंकि जो हवा में है ये छोटे छोटे होते हैं और ये चले जाते हैं। लेकिन हमारी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता इतनी ज्यादा है कि वो अंकुरित नहीं हो पाते, जर्मिनेट नहीं कर पाते, इन्फेक्शन नहीं फैला पाते और म्यूकोरमाइसिस नहीं हो पाता, क्योंकि प्रतिरोधक क्षमता है। और कोरोना से जूझ रहे व्यक्ति में प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती और तभी कम होती तो उसी पर ये आक्रमण कर देते, अटैक कर देते। तो अब आप देख रहे हैं कि ये कोरोना की महामारी चल रही है, तो जिससे इम्यूनिटी कम हो रही है लोगों की, तो ये फंगस हावी हो रहा है और ब्लैक फंगस के रूप में आप लोगों के सामने आकर ये रोग महामारी का रूप ले रहा है। तब अब ये महामारी का रूप ले रहा है, लोग मर रहे हैं, इसमें 50% या 54% तक रिकवरी है, बाकी मर जाते हैं अधिकांशतः। तो हमें क्या करना, तो ये कमजोरी क्यों आई? देखिए, कोरोना को खत्म करने के लिए, कोरोना रोग को, डिजीज को खत्म करने के लिए स्टेरॉइड देते हैं डॉक्टर्स, स्टेरॉइड जैसे बीटामीथासोन, ठीक है। और ये क्या होता है, या डेक्सामीथासोन, ये कुछ स्टेरॉइड्स देते हैं। स्टेरॉइड्स क्यों देते हैं? ताकि कोरोना से जूझ रहा व्यक्ति या अन्य बीमारियों से जूझ रहा व्यक्ति उसको रिकवर जल्दी कर ले, इसलिए स्टेरॉइड देते उसको ठीक करना, उसका असर ये हो जाता है। तो अच्छा, तो ये, और दूसरा किस्म जैसे किडनी ट्रांसप्लांट है हो रही किसी को हुई, या लीवर ट्रांसप्लांट हुआ, तो उसकी इम्यून पावर कम करने के लिए इम्यूनोसप्रेसिव दवाएं दी जाती हैं, जिससे उसकी इम्यूनिटी घट जाती। वो इम्यूनिटी क्यों घटाते? ताकि उसकी बॉडी उस जो ट्रांसप्लांट की गई किडनी है और लीवर है उसको एक्सेप्ट कर ले, तो इम्यून पावर उसका कमाया जाता है, घटाया जाता है। तो ऐसे व्यक्ति भी शिकार हो जाते हैं। तो ये स्ट्रक्चर रहा, ये टाइप हुए और सिम्टम्स में हमने आपको बताई दिए कि कौन कौन से सिम्टम्स होते। अब रिस्क फैक्टर किन किन लोगों को होने की संभावना है, तो एक तो वो कि जिनकी कोरोना वायरस अटैक करने के कारण इम्यूनिटी घट गई है, एक तो उनमें इम्यूनिटी कम होती है। दूसरा, जिसकी शुगर बहुत ज्यादा होती है, अब 400, तो उनमें ये अटैक कर सकता है। तो एक तो इम्यूनिटी के कारण स्टेरॉइड लेने से उसकी इम्यूनिटी घट गई, उसको संक्रमित कर सकता है ये ब्लैक फंगस। और
जो पेशेंट शुगर के हैं, बहुत ज्यादा शुगर है इनको, और इसके साथ साथ कोरोना हो गया, उसकी इम्यूनिटी घट गई, तो उनको और जल्दी कवर करता है, ये पकड़ लेता है ब्लैक फंगस। फिर जिनकी किडनी ट्रांसप्लांट, जैसे मान लीजिए किसी की किडनी खराब हो गई, इस व्यक्ति ने उस व्यक्ति को दे दी, अब उसकी बॉडी एक्सेप्ट करने में जो है विरोध करेगी, क्योंकि ये दूसरे की किडनी है, क्योंकि उसमें इतनी जो है रेजिस्टेंस पावर है कि वो दूसरे की नहीं जो है एक्सेप्ट कर रही, तो उसके रेजिस्टेंस पावर या इम्यूनिटी को घटाते हैं ताकि वो किडनी या लिवर ट्रांसप्लांट आसानी से हो जाए। फिर इसके बाद उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर देती, तो वो एक्सेप्ट कर लेती बॉडी। तो जो ट्रांसप्लांट, जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट जिनमें हो जाता है, उनमें ये होने की संभावना अधिक होती है। और इसके अलावा जैसे HIV, मतलब जिसको एड्स की शिकायत है, एड्स हो गया, उनको भी ये संभावनाएं रहती हैं। तो आपको बताएं कि जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम हो गई है उनको ज्यादा संभावनाएं हैं। तो रिस्क फैक्टर भी हमने आपको बता दिया कि क्या है, टाइप और रिस्क फैक्टर। ठीक है, कोरोना पेशेंट को क्योंकि इम्यूनिटी घट गई, इम्यूनिटी स्ट्राइक के कारण, जिन्होंने ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराया तो इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन देते हैं जिससे इम्यूनिटी घट जाती, वो घट जाती तो उस पर अटैक कर सकता है। HIV का है कोई पेशेंट, मीस एड्स का, उसको भी इम्यूनिटी उसमें कम होती, उसमें भी हो सकता है। तो ये अच्छा, कैंसर हो जाए किसी को तो उसके लिए भी जो है ये खतरा है, उस पर भी ये ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइसिस हो सकती है। तो ये इसके रिस्क फैक्टर। अब डायग्नोसिस कैसा होता है? डायग्नोसिस में क्या करते कि जैसे मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, अब इसकी ये मान लीजिए ब्लैक फंगस हो गई, इसको यहाँ पर, इसकी नाक में हो गई या आंख में हो गई, यहाँ पे हो गई, कहीं पे भी, तो इसका क्या है, सैंपल ले लेते हैं, उसकी टिश्यू को, उसकी कोशिकाओं को कुछ निकाल लेते हैं, फिर उसको क्या करते, माइक्रोस्कोप से देखते हैं। माइक्रोस्कोप से क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो माइक्रोस्कोप से देखने पर उसमें इसी तरह से ये माइसीलियम उसमें ये दिखाई देता है, ये तो इस तरह से दिखाई देता है, टुकड़े टुकड़े में दिखाई देता है कई बार, जैसे ये इस प्रकार से माइसीलियम हम देख लेते हैं उसमें, मतलब संक्रमित भाग से, चाहे वो नाक के ऊपर हो, आपके पास हो, स्किन पर हो या लंग्स में हो, कहीं पर भी हो, उसके छोटे से पार्ट को या टिश्यू को लेकर और उसको माइक्रोस्कोप से एग्जाम करना पड़ता, और बस इस माइक्रोस्कोप में ये दिख जाता, पैथोलॉजी वाला देख लेता और देखकर बता देता कि आपको फंगस इन्फेक्शन है या नहीं है, तो इसकी ये रिपोर्ट दे देता है। तो इन्फेक्टेड पार्ट को या टिश्यू को लेकर हम म्यूकोरमाइसिस और ब्लैक फंगस का पता लगाते हैं, डायग्नोस करते हैं। ठीक है, तो अब आती है ट्रीटमेंट की बात। तो ब्लैक फंगस में या म्यूकोरमाइसिस में क्या होता कि डॉक्टर क्या है कि एंटी फंगल मेडिसिन दे देता है, एंटी फंगल मेडिसिन देता है, और ये किसमें कारगर मेडिसिन है जो अक्सर डॉक्टर ये देते हैं। इसका नाम है एम फॉर टेरिशिन बी। तो क्या नाम इसका, एम फॉर टेरिशिन बी, ये एंटी फंगल है, ये देता है। और बाकी आप डॉक्टर से सलाह लें, आप जो भी दवा लें डॉक्टर की सलाह से ही लें,
अपने आप कुछ भी ना लें। प्राथमिक तौर पर आप अपना इलाज कर सकते हैं, बाकी तो आपको डॉक्टर से सलाह लेना। और एक बात और यहाँ सावधानी रखने वाली बात है कि साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, कपड़े और शरीर को साफ सुथरा रखें और डस्ट वाले प्लेस पर ना जाएं। मास्क को लगाएं यदि बाहर आप निकलते हैं, तो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आप निश्चित तौर से इस संक्रमण से बच सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक का बटन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।